हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लव लाइफ में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। सेकंड चैनल के ऊपर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं और मैं बहुत डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर रीडिंग्स डेली मैं एक रीडिंग वहाँ पर अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ 3 रीडिंग्स होती हैं अपलोड, वहाँ पर एक रीडिंग होती है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू एट मैक्सिमम लेवल। तो आप दोनों चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जनाब आज की रीडिंग के टॉपिक पर आते हैं कि योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर लाइफ, इन योर माइंड। आप अपने लव पार्टनर को अपने माइंड में रख के और उनको अपने हार्ट एंड फीलिंग्स सोलली फील करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका रिलेशनशिप इस वक्त जिस भी फेज से गुजर रहा हो, प्रोग्रेशन हो, बिगनिंग हो, ऑनगोइंग हो, डेवलप हो चुका है, ऑफिशियल स्टेज पर है, व्हाटसोएवर, आपने उसको उसी हिसाब से देखना है। ये डेक ज़रा बोल्ड है तो मैं इसके इमेजेस को जो है वो हाइड कर दूँगी, क्योंकि अगर कोई इमेज ऐसा आया जो कि प्रेजेंटेबल होगा तो मैं रख लूँगी, और अगर नहीं हुआ तो देन आई एम गोइंग टू फ्लिप इट और उसके बाद फर्दर चेक करेंगे। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब कभी भी जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आप उसके हिसाब से नेक्स्ट 7 डेज़ को कैलकुलेट कर लीजिएगा। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। फर्स्ट कार्ड, twin flame recognition. You know this soul that mirrors your own. Well, this is something very good. आपके पर्सन जो हैं वो आपको हर लिहाज से, जो आपकी आदतें हैं वो उनकी आदतें हैं। शायद उन्होंने किसी एक पॉइंट पर आकर ये समझ लिया है कि मैच्योरिटी के लेवल के हिसाब से, रिलेशनशिप को डील करने के हिसाब से, रिलेशनशिप में क्या ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन, हाइज एंड लोज आते हैं, उन तमाम चीज़ों के हिसाब से शायद उन्होंने कहीं ना कहीं अब ये समझा है कि ट्विन फ्लेम की फ़िलॉसफी क्या होती है। एंड दे हैव रिकग्नाइज्ड यू कि आप उनको मिरर करते हैं, वो आपको मिरर करते हैं। आई डोंट नो इस इमेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आ सकती है तो मैं इसको हाइड कर देती हूँ। मुझे तो ये भी इमेज जो है बड़ा ही ख़तरनाक लगता है। खैर, योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 डेज़। लव लैंग्वेज अफर्मेशंस। Loving words hold great powers. I think it's a matter of support system. आप एक साथ हों या नहीं हों, लेकिन जो एक कमिटमेंट और एक प्रॉमिसिंग जेस्चर लैंग्वेज होती है, दैट आई लव यू, आई मिस यू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मतलब मुझ पे यकीन रखो, सब कुछ ठीक रहेगा, एंड मैं हूँ तुम्हारे साथ, डोंट फील अलोन। इस तरह की जो अफर्मेशन होती हैं वो शायद आप दोनों के दरमियान हैं, और आप कमिंग डेज़ में ये प्रॉमिसिंग जेस्चर टेलीपैथिकली, फ़िज़िकली, बाकायदा तौर पर कन्वर्सेशन में ये आप फेस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि रीअश्योरेंस ज़रूर होगी लव लैंग्वेज की। क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम रिकग्निशन हो गई है तो देर इज़ अ बिग चांस कि कमिंग डेज़ में, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन जो है वो आपके लिए एक बोल्ड डिज़ायर, एक बोल्ड फीलिंग रखें कि जैसे मुझे इसके साथ स्टैंड रखना चाहिए, मुझे इसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये जहाँ पर अपनी ज़िंदगी में जो स्टेप ले, रिलेशनशिप होते हुए मुझे इसके साथ होना चाहिए, ओके। वर्क प्लेस रोमांस। समबडी मस्ट बी कॉमन कॉज कनेक्शन। ये मैं इमेज नहीं दिखा सकती। हो सकता है आप लोग कलीग्स ही हों, और अगर एक ही जगह पर काम नहीं करते तो फील्ड आपकी एक ही हो, और उस फील्ड की जगह पर आप दोनों के लिए एक वर्क स्पेस होगी, एक स्पेस मौजूद होगी, एक कॉमन, जहाँ पर आप लोग एटलीस्ट लव मेकिंग के इशू तो नहीं कह सकते इसको, लव मेकिंग के फेजेस से गुज़र सकते हैं। आप लोग को मौका मिल जाता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पुल है
आप लोग काम से ज़्यादा एक दूसरे में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, वर्क प्लेस रोमांस पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कमिंग डेज़ में आप लोगों का कोई एक ऑफिशियल विज़िट हो, आप लोगों का कोई ऑफिशियल मीटअप हो, जिसमें आप लोगों को एक मार्जिन मिले कि आप लोग जो है वो अपनी काम की जगह पे टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग कर लें। ओके, रीचिंग आउट, यू विल रिसीव अ कॉल, आप कॉल या टेक्स्ट मैसेज ज़रूर इनसे रिसीव करेंगे, और ये हो सकता है किसी और की तरफ से भी हो, ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ भी हो सकता है जो आपको म्यूचुअली कहीं ना कहीं पसंद करता है। आप इस पर्सन को जानते हैं लेकिन अब तक शायद कन्फेशन नहीं हुआ है। आप बॉडी लैंग्वेज से और इसके लुक्स से सब कुछ समझ रहे हैं या कुछ कुछ समझ रहे हैं, बट सून देर विल बी समवन आपकी लव लाइफ के एरिया में, आपके लव एरिया में या रोमांस एरिया में कोई आपको रीच आउट ज़रूर करेगा। ये तो एक कॉल होगी, अचानक से कोई कॉल आएगी, कोई टेक्स्ट मैसेज होगा, और ये वो पर्सन होगा जो आप में इंटरेस्टेड है। तो आपकी लव लाइफ में ये भी एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि विद इन 7 डेज़ या नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लव लाइफ में ये प्रोग्रेशन भी हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं तो हो सकता है आपके काम की जगह पर कोई आपके साथ है जो आपको लाइक करता है, और अगर आप घर पर भी रहते हैं, इफ़ यू आर अ हाउस पर्सन, इवन देन, ठीक है। मटीरियल अटैचमेंट, टू मच फोकस ऑन विजिबल ट्रैपिंग, ये दोनों ही के साथ हो रहा है। शॉपिंग करेंगे आप बहुत ज़्यादा, कोई हैवी किस्म की वो चीज़ें आप फ्लेक्सेस करेंगे, आप करेंगे या आपका पर्सन, और जो चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर शो कर सकेंगे मेरा लाइफस्टाइल क्या है, और मैं इस तरह के अटायर में, इस तरह के अपीयरेंस में, इस तरह के ड्रेसेस में, इस तरह का लाइफस्टाइल, लग्जीरियस लाइफस्टाइल है। तो हो सकता है किसी पॉइंट पर आकर आप अपने पर्सन की तरफ से ये कमेंट अपने ऊपर बेयर करें, आपको ये कमेंट पास होता हुआ नज़र आए कि भाई तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक हो, तुम्हें तो चीज़ों की बड़ी लालच है, मतलब बस भी करो, अब बहुत हो गया। जबकि वो ख़ुद भी बड़े स्टाइलिश से नज़र आ रहे हैं। या तो ये बात उनको कही जाएगी, ये बजटिंग दिखाई जाएगी कि तुमने इतने महीनों में इतना ख़र्चा किया, या ये आपको दिखाया जाएगा या आप इनको बिल्स शो करेंगे। बट समवेयर समथिंग, कोई भी नई ट्रेंडी चीज़ होती है वो आप दोनों में से किसी एक को कैरी करना और अपने पास रखना जो है ना वो पसंद है, कि जो कुछ भी नया ट्रेंड चल रहा है चाहे वो कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो, मुझे बस वो चाहिए है। कुछ इस तरह की चीज़ हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपनी लव लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस करें। हो सकता है आप दोनों के लाइफस्टाइल में आप दोनों खुद ही इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जब आप दोनों एक साथ हैं तो कोई आप लोगों के ऊपर ये लेबल लगाता होगा कि ये दोनों ना ये इसको ज़्यादा भरता है या ये इसको ज़्यादा भरती है, यू नो, इस तरह की बातें भी बहुत कॉमनली हो रही होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी कॉज की वजह से हैं, ये दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से, यू नो, दे डिज़र्व ईच अदर, ये वाली चीज़ें हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस करें। साइंस एंड क्लूज, द यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू यू। वेल, कोई तो कोई चीज़ होगी, इफ़ अगर आपको व्हील कैरी करने का शौक़ है, यानी कि जो एक हिजाब होता है, कबाया होता है, एक ऐसा दुपट्टा होता है, स्कार्फ होता है, आप कोई ट्रेडिशनली कोई चीज़ कैरी करते हैं, आपको कोई चीज़ तो आपको साइन मिलेगा, कोई क्लू मिलेगा, और आप पहचान लेंगे उस इंसान को। वैसे भी आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है ट्विन फ्लेम रिकग्निशन से, तो देयर इज़ अ बिग थिंग कि अगर अब तक आप अपने ट्विन फ्लेम से या अपने पार्टनर को आप असेस नहीं कर सकें, बिकॉज इसमें यहाँ पर एक कॉलिंग भी आ रही है कि कोई आपको रीच आउट भी करेगा, तो कोई साइन और क्लू आप यूनिवर्स की तरफ से ज़रूर देखेंगे, आपको इंडिकेट करेगा वो चीज़ के ओके फाइन यू आर द वन, अच्छा आप हैं वो। तो शायद आप गेस कर सकें। आप काफ़ी पर्दों में रहने वाले इंसान हैं, पर्दों से मुराद अगर नट शेल कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी इसके पास ये एक कल्चरल फ़ैन जो हैंड फ़ैन होता है वो मौजूद है, साथ में इसने स्कार्फ व्हील पहना हुआ है, और फिर बहुत ही सिंपल सी लाइफस्टाइल लग रहा है, सिंपल सी खातून, या यू नो, और साथ में इसके क्रॉस का साइन है। ये ख़ास तौर पर मैंने तो मूवीज़ में ही देखा है कि फ्यूनरल पर ब्लैक कलर का नेट स्कार्फ या व्हील ज़रूर पहने हुए होती हैं लेडीज़, और यहाँ पर भी चर्च का साइन है। वैसे तो कोई फ्यूनरल नहीं नज़र आ रहा, बट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, यू नो, साथ में फेदर्स हैं, बटरफ्लाई के फेदर्स हैं, तो दैट मीन्स समथिंग इज़ ग्रोइंग। कोई ऐसी चीज़ होगी किसी एक पॉइंट पर जहाँ पर आपको कोई साइन, कोई इंडिकेशन ऐसा ज़रूर मिल सकता है। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं कि कौन होगा, कौन है, क्या ये मुझसे कहना चाह रहा है, क्या बातें हैं, तो ये आपको यूनिवर्स खुद ब खुद जो है ना वो इंडिकेट कर देगी, ठीक है। तुम छुप जाओ भाई। चलिए, नेक्स्ट 7 days योर लव लाइफ, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days।
what will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days in your love life? ठीक है, your love life in next 7 days. Very soon and wedding पीछे आया है. मे बी आपकी लव मैरिज होने वाली है या ये सिचुएशन शादी से इन्वॉल्व है. अगर अब तक ये जो साइंस एंड क्लूज़ हैं, अगर आपका किसी ने अरेंज प्रपोजल फिक्स कर दिया है एंड यू डिडंट गेट अ चांस टू नो ईच अदर, तो हो सकता है कि ये सिचुएशन शादी तक इन्वॉल्व हो जाए और आपके सामने ऐसी कोई सूरत हाल आ सकती है जिसमें आपका एक पॉइंट आ जाए जिसमें कोई आपसे शादी की बात करे कि शादी कर लो ना, तुम लोग शादी हो जानी चाहिए, अब शादी कर लेनी चाहिए. ये चीज़ अब शादी तक चली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ आगे बहुत जल्दी से ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ डिसाइड करना है. मे बी आप अपने पर्सन से इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि ये सब लोग शादी की बात हमारी क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या नज़र आ रहा है बाकी सबको कि हमारी शादी हो सकती है. और कोई ऐसा प्रपोज़ल जो कि वन साइडेड हो, वो अरेंज हो, लेकिन उसमें किसी का इंटरेस्ट पता चल जाए तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर सीरियसली ज़रा गौर व फिक्र करना शुरू हो जाएंगे. आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो नाउ यू आर फाइंडिंग कि नहीं, ये पर्सन मेरा बिल्कुल राइट पर्सन है, कुछ ऐसी चीज़ इस पूरी सिचुएशन में शादी किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है. उप्स, डिसेप्शन एंड सोलमेट, थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है. तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी रीडिंग देख रहे हैं जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या फिर उनको पता था कि ये एक फरेबी रिश्ता है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन गुजारा भी नहीं हो सकता क्योंकि एक तो ट्विन फ्लेम का भी कंफर्मेशन आ गया और साथ में सोलमेट कंफर्मेशन भी आ गई. यू बोथ कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, चाहे आपको कितनी आप लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्यों ना हो. कभी कभी आप दोनों में से कोई एक ऐसा लगता है कि कौन खड़े होकर इस चीज़ के लिए स्टैंड लेगा कि कौन किसके साथ है, क्योंकि एक कपल है और उसके साथ एक एंजेलिक वाइब है, बट इवन देन कोई किसी को ट्रैप कर रहा है या कोई किसी को फॉल्स नैरेटिव में रख रहा है कि भाई मेरी तरफ से तुम ये राय समझो, मैंने तुम्हारे लिए ये नैरेटिव सेट कर लिया है, यही चीज़ है हमारे दरमियान. जानते हुए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ अपने इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं कि कितनी सच्चाई है और कितना सब कुछ गलत है. इवन देन इसमें कोई ऐसी सूरत हाल ज़रूर है कि आप दोनों हेल्पलेस हैं. सही है जनाब. इतना तो ज़रूर है कि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर विद इन नेक्स्ट 7 डेज़ तक अपनी लव लाइफ में अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल आएगा. आपको लगेगा कि मैं कोई डोर मैट पर्सन नहीं हूँ. मेरी पर्सनालिटी, मेरी आदतें, मेरा इमेज, मेरी रेपुटेशन, मेरा वजूद इस तरह का है कि उससे मोहब्बत की जाए. मुझे कोई बैड ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, कोई मेरे लिए बैड माउथिंग नहीं कर सकता, कोई मुझे बदनाम नहीं कर सकता. इस तरह की आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लव लाइफ का मामला नज़र आ रहा है. चलिए, नेक्स्ट 7 डेज़ योर लव लाइफ, नेक्स्ट 7 डेज़ योर लव लाइफ. Next 7 days your love life. Next 7 days your love life. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Yes, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लग रहा है. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Wands, ये बॉटम ऑफ द डेक में पहले भी था और अब भी आ गया है. See, one thing which I am sure, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ, या आप तो खुद आप मैरिड हैं, आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं, मैरिज बहुत स्ट्रांगली इसमें इन्वॉल्व है.
फैमिली, कपल, बच्चे, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। शायद एक बिल्कुल सेटल्ड लाइफ होते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कमिंग डेज़ में आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि हकीकत क्या है, और मुझे अपनी टेम्परेरी डिज़ायर्स पर कंट्रोल करना चाहिए। आई शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटिंग, मैं डिस्टर्ब ना करूँ, मेरे साथ बच्चे हैं, फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, एंड अ वेरी क्लियर कि अब ये फ़ैसला कर लिया। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखना चाह रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि कोई आपको छोड़े बगैर या आपसे डिटैचमेंट का नहीं सोच सकता। नेक्स्ट 7 डेज़ में भी ये जो रीचिंग आउट था, कोई पर्सन आप में जो सेम इंटरेस्ट रखता होगा, वो हेल्पलेस है, बिकॉज यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके साथ परमानेंटली अपने कॉर्ड्स कट नहीं किए जा सकते। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर कोई टेम्परेरी डिज़ायर डेवलप भी होगी, यू हैव टू थिंक अबाउट योर फैमिली। इफ़ यू आर, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं जो कि शादीशुदा है लेकिन आप सिंगल हैं, फिर भी आपके लिए क्लूज़ एंड साइंस हैं। इस सिचुएशन में अगर शादी इन्वॉल्व है, कोई इंसान इतना दम दिखा रहा है कि वो आपसे दूसरी शादी करना चाह रहा है, या खातून है वो डिवोर्सी हैं, वो अब सिंगल हैं और अब वो किसी अपना कदम बढ़ा रही हैं, तो देन यू नीड टू डिसाइड कि इसके कॉज एंड अफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो अगर ये टेम्परेरी है तो टेम्परेरी चीज़ों पे कोई डिसीजन नहीं बनाएं आप। ये मैं आपको एडवाइस भी कर रही हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट 7 डेज़ लव लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ, तो ये एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है आपकी तरफ। कोई बाय डिफ़ॉल्ट, या आप समझ लीजिए कि एम्बेड हुई हुई है ये डिवाइस के अंदर चीज़ आपके, इसके संसार किसी इंसान के माइंड में आप इतने पॉजिटिव इमेज के साथ उसके नक्श हो चुके हैं कि वो इंसान आपकी एनर्जी के बगैर रह नहीं सकता। और आप बहुत हीलिंग पर्सन हैं, आप बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत वेल नोन हैं, जिसकी वजह से किसी को तो दोनों में से कोई क्लैरिटी डेवलप कर रहा है। या तो यहाँ जो सेल्फ लव का कार्ड आया, नेक्स्ट 7 डेज़ में शायद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि मुझे किसी ऐसे मामले में नहीं पड़ना जहाँ पर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरी एनर्जी या मेरी रेपुटेशन पे कोई क्वेश्चन मार्क है। आप कोई ना कोई चीज़ इस तरह से डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ योर लव लाइफ, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ट्स क्यों आया है, किस चीज़ की डिज़ायर होगी ये। नाइट ऑफ कप, समबडी इज़ गोइंग टू, आपके पार्टनर या आप, कोई अप्रोच होगी जिसके अंदर माजरत होगी। ये फ़ाइनल कॉल भी हो सकती है, ये एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें कोई फ़ाइनल अनाउंसमेंट और डिसीजन हो, बट कोई आपके साथ मैटर्स सेटल होंगे। पर्सन इज़ क्वाइट अपोलोजेटिक नज़र आ रहा है यहाँ पर, और जैसे मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके साथ अपने ताल्लुक़ ख़त्म करना नहीं चाहता। 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 10 of Pentacles, Taurus, 2 of Pentacles. Yes, this situation involves two people. 10 of Pentacles आया, that means एक settled relationship के अंदर दो चीज़ों में जगलिंग हो रही है। इसका मतलब या तो ये मैरिड है, आप मैरिड हैं, सेटल्ड लाइफ के बावजूद कुछ ना कुछ बीच में आ गया है, और उसके बीच में आने में कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएशन और कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से यू आर जगलिंग, और आप कमिंग वीक में नेक्स्ट 7 डेज़ तक जगल करेंगे कि मैं आखिरकार इस पे करूँ तो क्या करूँ। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को के क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी आया हुआ है, और क्लैरिटी मिल रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होगा वो आप अपनी रिसोर्सेज को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के सोचेंगे। आप ये देखेंगे कि मेरी लेगेसी और मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरफ है। आई एम द प्रोवाइडर, मैं जो हूँ वो फीड करने वाला इंसान हूँ, मैं रिसोर्सफुल हूँ, तो क्या मैं कोई ऐसा स्टेप या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा डिसेप्शन, ऐसा धोखा, ऐसे फरेब में रहना क्या मुझको गवारा है जिस पे मुझको पता हो कि मेरा नुकसान हो सकता है। तो जो आपके जहन में क्लैरिटी आने वाली है ना, वो अपनी फाइनेंशियल नर्चरिंग एनर्जी को लेकर आने वाली है। दैट इफ़ यू आर एवरीबडी फॉर समवन, फिर आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ कोई रिसोर्सफुल, बहुत ही रिसोर्स्ड पर्सन जो ना, इन्फ्लुएंस्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपके इस क्लैरिटी ऑफ डिसीजन में आपके साथ इंटरवीन करेगा, यानी कि कोई जुड़ेगा आपसे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, आप अपनी वर्थ का बहुत अंदाज़ा लगाने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखें, एक पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने की वजह से देर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विच यू विल फेस, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी एनर्जी में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने आप को सेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल फाइंड इट वेरी क्लियर कि मैं ऑब्स्टिकल्स में, आर्ग्यूमेंट्स में, आएँ बाएँ शाएँ टाइम में जो है ना वो बिल्कुल भी मत रहूँ, और मैं अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखूँ, बिकॉज मैं इस डोमेन से बिलोंग नहीं करता या नहीं करती। तो यू विल बी, आपकी एनर्जी, आपकी हीलिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी रेपूटेशन कमिंग डेज़ में, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग काफ़ी टारगेट हो सकती है। और हर कोई आपकी टांग खींचने की कोशिश करेगा, हर कोई आपको एक्यूज़ करने की कोशिश करेगा, हर कोई आपके बारे में बात करेगा, बट यू नीड टू सी हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ। ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ लव लाइफ में ये तमाम ख़तरनाक चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। टेक वेरी बेस्ट केयर, बाय बाय।